Puneet sir, congratulations on winning the Excellence in Pedagogy Award. But hi ho, it means you're an excellent teacher, and that says it all. So from me, congratulations, but hi ho, well deserved. ए वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक नए सेशन में, एक धमाकेदार सेशन में, और एक ऐसे सेशन में जो सालों साल एक बार होता है और शायद इतिहास लिख जाता है, या ये मैं कहूं स्टूडेंट की लाइफ बदलने का मादा रखता है। इस सेशन की खास बात यह है कि शायद आज आप जितने लोग देख रहे हो, बहुत सारे जो मैच्योरिटी लेवल के साथ इस सेशन को देखेंगे, शायद वो अपनी कहानी लिखने में सक्षम होंगे या अपने आने वाले समय को बदलने में सक्षम होंगे। ये स्टार्टिंग में आपको बात कर रहा हूं, पहले मेरे को एक बार कमेंट करके बता दीजिए क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। मैं भी क्रॉस चेक कर लेता हूं, पता लगा मैं सिर्फ बोले जा रहा हूं और आप तक मेरी आवाज ना पहुंच रही हो। क्या गाइस मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? एक बार कॉमेंट करके बता दीजिए सभी लोग। यस और नो? आवाज क्लियर है? जरा कमेंट करके बताइए। परफेक्ट सर, ऑल सेट, सब सेट है। चलिए, तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि शायद ये वाला सेशन आपके लिए, आपकी लाइफ को आगे ले जाने के लिए बहुत जरूरी हो, और आपने थंबनेल पर भी देखा कि हर एक बच्चे के दिमाग में 2-3 क्वेश्चन घूम रहे हैं। पहला कि क्या अटेम्प्ट करूं, कौन सा पहले अटेम्प्ट करूं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, ज्यादा अटेम्प्ट कर पाऊं। रीजनिंग पहले करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, मैथ पहले करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, या क्या पहले करूं तो क्या ज्यादा हो जाएगा। केवल एक दिन बचा है कल का, परसों आपको परफॉर्म करना है। इन 2 दिन में सबसे बड़ा रोल जो प्ले करने वाला है वो क्या करने वाला है, मैंने इस इमेज में 2 इमेज नजर आ रही होंगी आपको यहां पर, ये और ये। क्यों रखी है ये बताता हूं, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। साइकोलॉजी ऑफ द स्टूडेंट्स, आपकी साइकोलॉजी को जानने के लिए मैंने ये 2 इमेज रखी हैं। आपको नजर आ रही है दोनों इमेज? जरा एक बार क्लियरली बता दो, क्या आपको ये मेरी आवाज, क्या ये मेरे को आपको इमेज नजर आ रही है क्लियरली? तो मेरा इस इमेज को देने का ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा इस इमेज को देने का, सर इसका क्या मतलब है सर? साइकोलॉजी, आपकी साइकोलॉजी, आपकी दृढ़ निश्चयता आपको सिलेक्शन दिलवाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इस रोड पर चलना पसंद करेंगे या इस रोड पर चलना पसंद करेंगे, तो आपका जवाब क्या होगा? कौन सी रोड पर चलना पसंद करेंगे आप? जरा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि यह भी मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि आप कौन सी रोड पर चलना पसंद करेंगे। एक ये नजर आ रही है, एक ये नजर आ रही है। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। लेफ्ट वाली के लिए 1 और राइट वाली के लिए 2। और देखना बहुत बड़ा रोल है, दिमाग से जवाब देना, जबरदस्ती नहीं। लेफ्ट और राइट, कौन से वाली रोड पर चलना आप अच्छा समझेंगे अपने लिए? राइट साइड, ऑब्वियस सी बात है ना? राइट साइड।
साइकोलॉजी ऑफ द स्टूडेंट छोड़ दीजिए, हर एक बंदे की यही साइकोलॉजी होगी। स्टूडेंट क्या करेगा इसमें, मुझे भी चलना होगा तो मैं भी इसी पे चलूंगा, मैं क्यों गड्ढे में चलता घूमूंगा भाई, मैं भी यहीं चलूंगा, किसी को भी चलना हो यहीं चलेगा। लेकिन अगर आपको पता लगे, ज्यादातर लोग दूसरी वाली चुनेंगे, क्यों? क्योंकि साफ है और आसान है, साफ साफ नजर आ रहा है, हाईवे नजर आ रहा है, आराम से भगाओ गाड़ी, जितनी घुमा भगानी है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि पहली वाली रोड है वो केवल 2 किलोमीटर खराब है और दूसरी वाली केवल 2 किलोमीटर अच्छी है, तब शायद आप अपने फैसले पर संदेह करें और उसको बदल दें। सही बात है, हाँ या ना? तो पहला जवाब बहुत सॉलिड मैं यहां से आपको देता हूं। पहला जवाब, जो आंख बंद करके भागते हैं क्वेश्चन पेपर के पीछे, जो आंख बंद करके भागते हैं क्वेश्चन के पीछे, जो बिना सोचे समझे आगे भागते हैं, बस चलते जाना, कोई मतलब नहीं है दुनिया से, उनके लिए जवाब है, उनके लिए है ये कि अगर आपको आगे का रास्ता पता ही नहीं है तो शायद आप जो स्टार्ट कर दिया था अच्छी रोड पर, अगर आपको पहले पता होता कि ये वाली 2 किलोमीटर खराब है और ये बाकी 2 किलोमीटर ही अच्छी, तो शायद अब डिसीजन में फेरबदल आ जाए। इसका मतलब क्या है? डिसीजन किस वजह से इंपैक्ट किया, डिसीजन क्यों इंपैक्ट किया, उसकी एक झलक देख लीजिए। क्यों इंपैक्ट किया, ये क्लियरली बताता है, क्लियरली इंडिकेट करता है कि एक्चुअल डिसीजन कंडीशन के अकॉर्डिंग होते हैं, घर बैठे बैठे नहीं। एक्चुअल डिसीजंस जो हम लेते हैं कि हमें कितने क्वेश्चन करने हैं, कितने नहीं करने हैं, ये घर बैठे बैठे डिसाइड नहीं होता, एग्जाम में पहुंचकर होता है कि हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपका जवाब होता है ना, कितने अटेम्प्ट करूं, मैं जवाब दूंगा। रीजनिंग पहले तो कैसे, रीजनिंग बाद में तो कैसे, मैथ पहले तो क्यों, रीजनिंग पहले तो क्यों, और क्या तरीका है कि हम पहले करें। मैं रीजनिंग में कमजोर हूं, मैं भी पहले करूं, मैं मैथ में कमजोर हूं, मैं भी पहले करूं, मैं दोनों में एवरेज हूं, मैं क्या करूं, मैं दोनों में एवरेज से बेटर हूं, मेरे लिए कौन सा रास्ता बेस्ट रहेगा। और वो बच्चे का भी जवाब दूंगा जो ये कहता है मैं दोनों में ही खराब हूं, तो क्या मैं जाऊं ही नहीं। अगर आप दोनों में खराब है तो भी शायद आपको कुछ मिले, शायद आपका आरआरबी का एग्जाम आपको कुछ देके जाए। मैं आगे बढ़ता हूं, ये पॉइंट समझ में आया? मैं ये गारंटी से दे रहा हूं कि आपको बिल्कुल जो मेन जरूरी है वो ये है कि आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए थॉट्स में, आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए थॉट्स में, क्लैरिटी इन थॉट्स। साइकोलॉजिकल आपको 2 दिन मोटिवेट रहना है। साइकोलॉजिकल आप एग्जाम के जब बाहर निकलेंगे ना तो कोई और नहीं, आप खुद बता देंगे आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं। रास्ता मैं आज दिखा दूंगा, चलना आप ही को है। रास्ता मैं आज दिखा दूंगा इस वीडियो में, चलना आप ही को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले एक बार फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए जिससे मुझे भी पता लगे कि हाँ मैं सही जगह चल रहा हूं, मैं सही जगह गाइड कर रहा हूं। तो यहां पर बात करता हूं, मुद्दे पर आते हैं। सर काफी सारे बच्चे होंगे कहेंगे मुद्दे पर आते हैं सर, ये तो हो गया, ये तो मैं जानता हूं। तो आइए मुद्दे पर आते हैं। आप आए हैं यहां पर इस क्लास में, आप जो आए हैं ये जानने के लिए आए हैं सर पहले क्या अटेम्प्ट करें और क्यों करें, ये बताओ, हाँ या ना? आप यही तो जानने आए हो कि सर मुझे मतलब नहीं है आप क्या बकवास कर रहे हो, मेरे को मतलब ही नहीं है, मेरे को एक चीज बता दो क्या पहले करूं, मेरा फायदा बताओ कैसे होगा, हाँ या ना? सर मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे आप ये बताओ कि क्या पहले अटेम्प्ट करूं, यही जानने आए हो ना? ये सुनो, कमेंट करके बताइए फटाफट, यही जानने आए हैं ये सुनो? तो आइए इसके पीछे की कहानी सुनाता हूं। इसके पीछे की कहानी है थोड़ी सी लंबी, आपको मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा, आपको मेरे एग्जाम से रिलेटेड कुछ सवालों का जवाब देना होगा। उसी में आंसर छिपा है कि आप रीजनिंग पहले करेंगे या मैथ, रीजनिंग पहले करेंगे या मैथ। कुछ सवाल पूछूंगा उसका जवाब आपको देना है, ठीक है? सही है, एग्री हो? तो स्टार्ट करते हैं। आपने कहा सर मुझे बता दो क्या अटेम्प्ट करूं, मेरा इस सवाल का जवाब दो। पहले कुछ आंसर करो, विच क्वेश्चन शुड यू चूज फर्स्ट, आप कौन सा क्वेश्चन सिलेक्ट करना पसंद करेंगे, वो जिसमें आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, चाहे वो कोई भी हो, XYZ, चाहे वो मैथ की DI हो, चाहे रीजनिंग की पजल हो, या XYZ, जिसमें भी आप परफेक्ट हो वो करना पसंद करेंगे, क्योंकि एग्जाम तो है ही, तो परफेक्ट तो ऑलमोस्ट सब में होंगे। तो कुछ भी आ जाए परफेक्शन के साथ चलोगे या जो इजी होंगे उनको पहले करोगे?
आपसे मेरे को जवाब चाहिए, फिर मैं दोनों की डिटेल आपको दूंगा तो थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी, फिर धीरे धीरे करके पूरी क्लैरिटी आएगी। पहले मेरे को इसका जवाब दो। रात के 10:30 बजे, 10:15 बजे मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, तो जरूर कुछ खास होगा इस सेशन में, बहुत जबरदस्त होगा, क्योंकि मेरी भी तो रात खराब हो रही है। इसके बाद आपका कल का पेपर भी तो बनाना है, तो जल्दी से मेरे को जवाब दो, पहला दूसरा। सर DII पजल आए मैं परफेक्ट हूं, उड़ा दूंगा आते ही, तैयारी पूरी है। सर मैं इजी 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 वाले पहले करूंगा फिर आगे बढ़ूंगा, तैयारी तो मेरी भी पूरी है। परफेक्शन, मेरे क्वेश्चन को शायद आपने ध्यान से सुना नहीं गाइस, मैं रिपीट कर रहा हूं, रुक जाओ मार्कर लेता हूं स्टाइलस, तब जवाब आएगा। मुझे लग रहा है आपने सुना नहीं है, आपने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आप अपने ख्यालों में खोए हुए हैं। आपकी परफेक्शन तो पेपर है तो ऑलमोस्ट परफेक्शन होगी, परफेक्शन का मतलब है कमांड तो आपकी होगी ना ऑलमोस्ट सभी जगह। तो DI आ जाए मैथ का, चाहे पजल आ जाए रीजनिंग की, तो कुछ भी शुरू कर देना है। परफेक्शन अगर है इसमें तो सर मेरा तो परफेक्ट हूं, मैं तो शुरू कर सकता हूं। या पहले इजी 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 वाले, जरा इसका जवाब मैं मांग रहा हूं, चाहे वो इनइक्वालिटी हो चाहे कुछ भी हो, लल्लू पंजू वाले क्वेश्चन समझ लो। मैथ में मान लो सीरीज आ गई, मैथ में मान लो सिंप्लीफिकेशन आ गया, अप्रोक्सीमेशन आ गया, रीजनिंग में इनइक्वालिटी से लॉग्स या छोटे मोटे क्वेश्चंस, तो ये जवाब चाहिए मेरे को। तो आपके जवाब के आंसर ये रहे, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कैसे? आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो परफेक्ट हैं और सबको पता है कि ये परफेक्ट है। मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं जो लगता है, हां बच्चों को लगता है इसका सिलेक्शन तो बनता है, क्योंकि वो परफेक्ट बंदा है, हर आंसर जवाब सबसे पहले देता है। काफी सारे होंगे जो इतने एक्सपेक्ट कर चुके हैं अपने आप से कि वो कहीं ना कहीं दब ना जाएं अपनी एक्सपेक्टेशन के तले। बहुत बच्चे हैं जो एग्जाम में केवल ये ऐसे सोचकर बैठे रहते हैं, और आप रियलिटी मानिएगा, उन्होंने एक क्वेश्चन करा और नहीं हुआ, दो करे नहीं हुआ, अब वो क्वेश्चन नहीं कर रहा, अब वो लक्ष्य से भटक गया। परफेक्ट तो था, लक्ष्य से कैसे भटका? बाहर जाऊंगा दोस्त से क्या बोलूंगा, सबको उम्मीदें थी मेरा सिलेक्शन होगा, मैं कर ही नहीं पा रहा हूं, अरे यार अब कैसे होगा, अभी तो 5 ही क्वेश्चन हुए, अभी तो 15 ही हुए, अब मैं बाहर गया तो इंसल्ट हो जाएगी। अब वो प्रेशर उस पे एग्जाम में सिलेक्शन लेने का नहीं है, उस पर प्रेशर किस चीज का आ गया? लोगों की उम्मीदों का। अरे लोगों को छोड़ो, अपनी उम्मीदों पर खरे उतरो। प्रेशर आपने किस चीजों का डाल लिया? एक्सटर्नल चीजों का प्रेशर ले लिया। क्या मैं परफेक्ट था, मैं बढ़िया था, मेरे को सब करना है, करने बैठे पहला ही क्वेश्चन नहीं हुआ या दूसरा नहीं हुआ, इतना बर्डन ले लिया, वो क्वेश्चन नहीं कर रहा, उसका माइंड केवल इतना है मैं बाहर निकलूंगा तो क्या जवाब दूंगा। हाँ या ना? आप में से भी काफी सारे बच्चे होंगे जिन्होंने एक ना एक बार ऐसे ही हुआ होगा, जो सोच में पड़ जाते होंगे, बाहर जाके कहूंगा 60 ही हुए हैं, गिन लेता हूं जरा कितने हुए। हाँ या ना? रियलिटी है गाइस, और ये सबसे बड़ी रियलिटी उनके लिए है जो एक्चुअल डिजर्विंग है। मैं फिर से बता दूं यार, हर कोई तो डिजर्विंग है नहीं। मैं जो बात कर रहा हूं, जो बिल्कुल दहलीज पर खड़े हैं सिलेक्शन की, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन्हीं के साथ है कि शायद वो साइकोलॉजी अपनी साथ में ना रखे, मतलब साइकोलॉजिकली प्रेशर में आकर अपनी सीट गिफ्ट कर दे। लीजिए मैं तो नहीं कर पाया, क्यों? आज मेरा दिन नहीं था। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, आप परफेक्ट हैं, एक दिन की परफॉर्मेंस आपको नहीं गिरा सकती, तो अगर वहां पर एक आधा क्वेश्चन नहीं होता, घबराना नहीं है। आपका एक दिन में क्वेश्चन एक आधा ना होने से आपके टैलेंट पर कोई चोट नहीं लग रही, तो आप उस समय एक क्वेश्चन नहीं हुआ, ईगो पर मत आइए, उसको छोड़िए, आगे बढ़िए। आप परफेक्ट हैं, आप अपनी लापरवाही से सीट किसी और को ना दें। अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो बहुत गौर फरमाइएगा जो आगे भी कहने वाला हूं। अगर ये करते हैं तो क्या क्या प्रोस कौन से, ये करते हैं तो क्या क्या प्रोस कौन से, देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, माइट भी, आप परफेक्ट थे पजल में, DI में, किसी में भी, लेकिन आपने शुरू में अटेम्प्ट किया, बाई चांस टाइम तो अगर वो शुरू में 3 मिनट ले रहा था तो बाद में भी 3 लिएगा, नुकसान क्या हुआ? 0। पहले भी 3 मिनट ले रहा था, बाद में भी 3 लिया, नुकसान क्या हुआ? 0। लेकिन बाई चांस अटक गया तो नुकसान कितना हुआ? पूरा पेपर खराब कर गया। नुकसान कितना हुआ? पूरा पेपर खराब कर गया। क्यों? मैं ओवर कॉन्फिडेंस में कर गया, मैं बहकावे में आ गया और बह गया। छोटा सा क्वेश्चन था, मेरे को लगा कर लेना चाहिए, कर लिया, वहीं अटक गया, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस डाले थे ज्यादा।
तो बिल्कुल आपको इस पर नहीं फंसना है। आपका टाइम कंज्यूम कर सकता है, इरिटेशन लेवल बढ़ा सकता है, जिसकी अभी मैं बात कर रहा था। इरिटेशन लेवल बढ़ा सकता है, सर मुझसे नहीं हो रहा यार, अच्छा खासा पढ़ के आया था, क्लास में टॉप करता था, हर एक स्पीड टेस्ट में अच्छे नंबर आते थे, आज नहीं आ रहे। इरिटेशन लेवल बढ़ा सकता है, वहां पर आपको डिमोटिवेट कर सकता है। आप नहीं जाइए। क्यों नहीं जाएंगे? आप वहां जाएंगे जो कम टाइम में नंबर पूरे कर रहा है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज कर रहा है। कॉन्फिडेंस कैसे? आप कोई भी इनइक्वालिटी कर लो, आप कोई भी स्लॉक्स कर लो, आप कोई भी 3 डिजिट नंबर कर लो, कोई भी सिंप्लीकेशन कर लो, छोटे छोटे क्वेश्चन कर लो, आपको लगेगा 20 नंबर आ गए। आप कभी ये नहीं कहते कि 20 में से 3 तो मेरे गलत होंगे ना। आप काउंट करते हैं, 20 क्वेश्चन किए थे, 20 आ गए, तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ। जब कॉन्फिडेंस में होता है इंसान, जब फेवर में कंडीशंस होती हैं आपके, आज मेरा बर्थडे है, आज मेरा जन्मदिन है, जिस दिन जन्मदिन होता है ना, उस दिन अपनी एनर्जी, अपनी बॉडी लैंग्वेज अलग ही स्पार्क होता है आपके चेहरे पे। ऐसे नहीं कि सबने मक्खन मक्खन लगा दिया आपको, नहीं, आपको लग रहा है आज आपका दिन है, आज हर कोई आपसे प्यार से बात करेगा, हर कोई आपको विश करेगा और आपको अच्छा अच्छा महसूस होगा। तो ये अच्छा महसूस होने वाली जो बात है ना, अगर एग्जाम देते समय अच्छा महसूस होने लग गया कि वाह आज तो मेरा ही दिन है, आज तो सब पजल हो रही है, आज तो सारे क्वेश्चन निकलते जा रहे हैं, तो कौन रोकेगा आपको? पहले कॉन्फिडेंस ले लीजिए और फिर याद दिलाता हूं मैं आपको, ग्रेजुएट तो सभी है ना, आइए आपको ग्रेजुएशन वाली आपकी शक्ति याद दिलाता हूं। आपको कोई आपकी सुपर पावर से रूबरू नहीं करवाता, मैं करवाता हूं, मैं कराता हूं आज आपको आपकी सुपर पावर से रूबरू। आइए करवाते हैं। आप याद कीजिए आपने ग्रेजुएशन के एग्जाम्स को या अपने बोर्ड के एग्जाम को याद कीजिए, जहां पर आप कम आता हो ज्यादा आता हो मुझे नहीं पता, आपको कम आता हो या ज्यादा आता हो, आप एवरेज बच्चे हैं। एक आपका 3 घंटे का एग्जाम है, आप 2 घंटे 30 मिनट या 2 घंटे 40 मिनट तक धीरे धीरे काम कर रहे हैं, धीरे धीरे चल रहा है आराम से गाड़ी, लेकिन आखिरी के 20 मिनट आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाती पता नहीं कहां से कि कुछ भी नहीं आता था तब भी वो आप बी कॉपी पूरी भर देते थे, बी कॉपी 30 पेजों की 40 पेजों की कंप्लीट भर देते थे। क्यों? क्योंकि आपको पता है अब नहीं करूंगा तो कब करूंगा। तो आप शुरू से कॉन्फिडेंस गेन कर लें, आपको पता है अब तो मैं निकल गया, जो मुझे करना था कर लिया, अब तो मैं फ्री हूं, आता है तो ठीक, नहीं आता तो ठीक, तो लास्ट में तो आप जितनी परफॉर्मेंस आपकी आती है उससे डबल ही आती है। गलत तो नहीं कह रहा मैं, कोई ऐसी चीज नहीं है कि मेरे से छुपी हुई है या मेरे साथ नहीं हुई होगी या आपके साथ नहीं हुई। यस और नो? जब इंसान फ्री जोन में आ जाता है, जब इंसान फ्री हो जाता है, तो शायद जब उसको प्रेशर नहीं लेता दिमाग पर कि अब तो मैं फ्री हूं, जितना करना था कर लिया, अब नंबर नहीं भी आएंगे तो भी क्या जा रहा है, वैसे भी तो इतने नहीं आ रहे थे, सब भर देता है वो। अगले 20 मिनट में पूरी कॉपी भर गई, 2 घंटे 40 मिनट में भी आप एक ही भरी थी, अब आधी पूरी भर गई। हाँ या ना? तो कॉन्फिडेंस इज कि आपको पहले पेपर को अपनी कंफर्ट जोन में लाना पड़ेगा, आपको अपने आप को यकीन दिलाना पड़ेगा मैंने, हाँ सही चल रहा है पेपर। जब सही चल रहा होगा तो ना तो पजल की लाइन स्किप होगी, ना डीआई की कोई लाइन मिस होगी, ना डीआई का कोई नंबर मिस होगा। अगर एक क्वेश्चन नहीं हुआ ना तो उसके बाद थोड़े धीरे धीरे आप फील कर लो, आप फील कर लो यार, धीरे धीरे आपको महसूस होने लगता है आज नहीं हो रहे क्वेश्चन, बाद में कर लूंगा। लेकिन अगर ये बात एग्जाम में महसूस हुई कि आज नहीं हो रहे बाद में कर लूंगा, तो तुम्हारा एग्जाम शाम को दोबारा थोड़ी ना लेगा। मेरी रियलिटी सुन लीजिए जो मैं बता रहा हूं, आपको रियलाइज होता है कि नहीं? हर एक बंदे को होता है कि आज नहीं हो रहे यार, आज मन नहीं कर रहा, आज सही नहीं हो रहा, बाद में कर लूंगा। लेकिन बेटा ये एग्जाम है, ये दोबारा शाम को थोड़ी ना है, तो अब तो करना ही पड़ेगा। तो वो सारे हथकंडे अपनाने पड़ेंगे जो आगे बढ़ाने के लिए काफी है। एक बार समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक करके अपने जरा हार्ट वर्ड बना के बता दो, तो मेरी भी एनर्जी डबल हो जाए। मैं जरा कमेंट पढ़ लेता हूं एक बार, ठीक है? चलिए एक बार कमेंट करके बता दीजिए फटाफट फटाफट, आपका मेथड बेस्ट है। लाइक पड़ोसी करेगा, अभी तो मेन मुद्दे पर आए भी नहीं है। बीटेक के एग्जाम सर, यस सर, मॉक में होता है ऐसे ही, करना ही पड़ेगा, यू डू नॉट हैव एनी अदर चॉइस। यस, आपके पास चॉइस ही नहीं है। देखो असली बात क्या है, मैं आपके कमेंट्स ही देख रहा हूं, सुनील, यश, आनंद, सिद्धार्थ, अब मैं वहां चलता हूं जिस मुद्दे पर आप यहां पर आए थे, जिस मुद्दे की बात पर चलते हैं सर, कि यहां तक तो आ गए सर, यहां तक तो आ गए, अब क्या?
आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे ना, जरा जवाब दे दीजिएगा कि सर मेरे को तो कुछ टॉपिक क्लियर नहीं है, हाँ या ना एक बार कर लीजिएगा। जैसे सर ना तो आपने मशीन इनपुट पढ़ाया और ना मेरे को आता या कम कम आता है, ये सुनो मैं तो अपनी कमियां दिखाता हूं। सर आपने भी यूट्यूब पे इतना नहीं पढ़ाया, आईबीपीएस में अच्छा खासा पढ़ा रहे थे, अब तो वो भी नहीं आ रहे, आरआरबी पढ़ा रहे हो तो मशीन इनपुट की कमांड नहीं हो पाई, या सर या ब्लड रिलेशन के सर क्वेश्चन कम हो पाए। सर अब क्या करूं, मैं ये आ गया तो हाँ या ना। कुछ टॉपिक ऐसे हैं, मैं अपनी बात बताता हूं पहले। अब वो बच्चा क्या करे जिसके कुछ टॉपिक मैथ में नहीं आते, कुछ टॉपिक रीजनिंग में नहीं आते, वो क्या करना चाहिए उसको? सही बात है, क्या अब अगले दिन वो कल पढ़े रीजनिंग के वो टॉपिक पढ़े या मैथ के वो टॉपिक पढ़े, क्या करे वो? हाँ या ना? सही बात है, यस और नो? तो अब मेरे को बता दो, अब मैं आज की बात कर रहा हूं, यस। इससे बढ़िया क्या बात मिलेगी कि आपके टीचर खुद ही बता रहे कि हमें नहीं आता भाई, दो चीजें आपको नहीं आ रही, अब क्या करना है? अब भी कोई रास्ता है? तो आइए रास्ता देखते हैं क्या नहीं, आइए रास्ता देखते हैं क्या नहीं। देखिए रीजनिंग या मैथ्स के कुछ टॉपिक्स टच भी नहीं किए, मेरे को आते ही नहीं, टच भी नहीं किए, अगर वो आगे तो क्या? एलिमिनेशंस ऑफ क्वेश्चन इज एन आर्ट। कहने का मतलब यह है एग्जाम में सिलेक्शन उसका नहीं होता जिसको सब आता है। एग्जाम में सिलेक्शन उसका नहीं होता जिसको सब आता है, चांसेस तो पूरे हैं पर उसके पास चॉइस नहीं है। जिसको सब आता है उसके पास चॉइस नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। जिसको सब आता है उसको सब ही करना है, सब ही आता है, उसको पता ही नहीं क्या छोड़ना है क्या नहीं। पर अगर उसको सब आने के साथ साथ ये भी पता चल जाए कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, छोड़ना है और कौन सा सॉल्व करना है, तो उसकी रेंज डबल हो जाएगी। तो ये तो हो गया जिसको आता था, जिसको नहीं आता भाई जब किया ही नहीं तो आता ही नहीं। तो अब समय एक्सपेरिमेंट का नहीं है बल्कि बेहतर को बेहतरीन बनाने का है। जो किया है, जितना किया है उसका 100% निकालना। मुझे इतना ही आता है, मेरी इतनी शक्ति है, मैं अपनी स्ट्रेंथ पर खेलूंगा। मुझे इतना ही आता है, मेरी इतनी शक्ति है, मैं अपनी स्ट्रेंथ पर खेलूंगा, नथिंग एल्स। मैं अपनी स्ट्रेंथ पर खेलूंगा बस, मुझे कोई मतलब नहीं दुनिया से। आइए असली बात पर चलते हैं। सर ये बातें हो गई बहुत, अब काम की बात पर आओ, मुद्दे की बात पर आओ। मुद्दे की बात अगर आपने रियलाइज की होगी तो सारी मुद्दे की थी, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं जो कुछ बच्चे हैं जो केवल अपने काम से काम रखते हैं उनके लिए काम की बात ये रही। आइए आपके काम की बातें देख लो। रीजनिंग के भरोसे हूं सर मैं मैथ्स के भरोसे हूं, मेरा दोनों ही ठीक ठाक है, मेरा दोनों ही ठीक है। और एक है दोनों ही ज्यादा ठीक है। ज्यादा ठीक का मतलब तो समझ ही गए होंगे, मेरे दोनों ही ज्यादा ठीक है मतलब सही है, ज्यादा ही बहुत बढ़िया है कि ना तो मेरे को इसका आता पता ना मेरे को इसका आता पता, तो मैं क्या करूं? तो इनके जवाब है रीजनिंग के भरोसे हूं मैं ज्यादा। कहने का मतलब है कि ज्यादा एक्सपेक्टेशन मेरे को रीजनिंग से है सर। ये बहुत बढ़िया लगती है, मैंने पूरे साल यही करी, मुझे बड़ा मजा आई। एक कह रहा नहीं रीजनिंग नहीं, मेरे को तो मैथ में मजा ज्यादा आती है। एक कह रहा मेरा यार दोनों ही ठीक है, या समझ लो ठीक से थोड़ा सा प्लस है, ठीक से थोड़ा सा ज्यादा है, टॉप से थोड़ा सा कम, ठीक से थोड़ा सा ज्यादा। एक कह रहा मेरे तो दोनों ही बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया का मतलब आप समझ ही गए हो। तो अब मैं क्या करूं? मेरे को कौन कौन से पॉइंट्स पर फोकस करना चाहिए? मेरा ये अच्छा है तो क्या, मेरा ये अच्छा है तो क्या, मेरे दोनों ही एवरेज हैं तो क्या, मेरा ये अच्छा तो क्या? ये आपके ऊपर। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं, शायद सब कुछ क्लियर हो जाए। मैंने एक बात करी साइकोलॉजी की, पॉइंट लिखते रहना चाहो तो कॉपी पर। साइकोलॉजी की बात करी, अगर आपका माइंडसेट क्लियर है, क्लियरिटी है आपके थॉट्स में, तो चीजें आप अपने अनुकूल बना सकते हैं। दूसरा ये वाला जवाब ही मैं देता हूं कि आपको करना क्या है। ये लीजिए एग्जांपल, ये देखिए नजर आ रहा है, ये ग्राउंड नजर आ रहा है। मैं नहीं कह रहा आप क्या कर रहे हैं, क्रिकेट का स्टेडियम नजर आ रहा है, क्रिकेट का ग्राउंड नजर आ रहा है। योर स्किल इज योर रियल पावर। आपकी स्किल ही आपकी रियल पावर है। अगर यहां पर इंडिया में अभी लेटेस्ट बात करूं, अगर आप बुमराह से बैटिंग करवाने चाहेंगे ओपनिंग, तो शायद आपकी हार के चांसेस बढ़ जाएं। अगर आप धोनी से बॉलिंग करवाना चाहें तो शायद आपकी हार के चांस बढ़ जाएं।
अगर आप स्टार्टिंग ही अच्छे टच में करते हैं, रिदम में रहना पेपर में बहुत जरूरी है। तो हम लोग जब पेपर में पहुंचेंगे, जब पेपर का हमारे सामना होगा, आमना सामना होगा, तो हम पहले फोकस करने वाले हैं जिसमें हम बेस्ट हैं। अगर हमारी बैटिंग है तो हम पहले अच्छे बैट्समैन को भेजेंगे। अगर हमारी पहले बॉलिंग है तो हम पहले अच्छे बॉलर्स को भेजेंगे। ये ट्रायल का वक्त नहीं है, ये काउंटी मैच नहीं चल रहा, ये आपका क्विज नहीं चल रहा, ये आपका स्पीड टेस्ट नहीं है जहां पर हमें एक्सपेरिमेंट करने के देखना है कि आज देख लेते कैसा चल रहा है माहौल, हमारे कितने नंबर आते। ये ऐसे वक्त नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट का वक्त नहीं, ये एग्जीक्यूशन का वक्त है। और एग्जीक्यूशन तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब हमने उसके पीछे काम किया हो, जब हमें पता हो कि हमारे 4 बॉलर में से सबसे अच्छा कौन है, हमारे 4 बैट्समैन में से सबसे अच्छा कौन है। तो एग्जीक्यूशन करते वक्त रीजनिंग अगर आपकी बेस्ट है या मैथ आपका बेस्ट है, ये तो आप जानते हैं। मैं इतना जानता हूं कि कोई भी व्यक्ति, हर एक व्यक्ति आपसे ये कहेगा जो आपका बेस्ट है उससे आप उतरें। रीजन, जैसे अभी मैंने कहा, अगर आपके रिदम है, रिदम में जब आप होते हैं तो 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लेते हैं, जब रिदम टूट जाती है तो 2-4 क्वेश्चन कम होते हैं। तो रिदम में तभी आप आ पाएंगे जब आप किसी टॉपिक, किसी सब्जेक्ट में बेस्ट होंगे। जो भी आपका अच्छा है आप उसी से शुरुआत करें तो पॉजिटिविटी, एक तो टाइम कम लगेगा आपको क्योंकि अच्छे से आता है तो टाइम कम। अगर आपने 40 के 40 उसी में कर डाले, सपोज कीजिए 40 के 40 कर डाले, अगर आप अच्छे हैं तो अब आपको दूसरे वाले में कम करना है। तो अब आपके पास चॉइस रहेगी कि मैं ये छोड़ दूं, ये कर लूं, ये छोड़ दूं, ये कर लूं। तो मेरी सलाह यही है, आप जिसमें बेस्ट हो वो करें। अब पेपर करते वक्त इन बेस्ट में से भी किसका ध्यान देना है, कौन कौन से पॉइंट करूं। आज मैं अभी अगली 5 मिनट की वीडियो में, घड़ी में देख लीजिए, अगले 5 मिनट की वीडियो में मैं आपके 3 अटेम्प्ट बढ़वा दूं तो कैसा रहेगा। मुझे नहीं पता आप 30 करते थे या 35 करते थे, मुझे इतना पता है आप जितने भी करते थे, मैं अगले 5 मिनट की वीडियो में आपके 3 अटेम्प्ट बढ़वा दूंगा एटलीस्ट। काफी है, बिना कुछ मेहनत करे 3 अटेम्प्ट बढ़वा दो सर, मेरे बढ़वा दो। कितने लोगों को 3 अटेम्प्ट बढ़वाने एटलीस्ट, गारंटी दे रहा हूं। बस मेरी आज वाली बात मानना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सही करोगे गलत करोगे, मैं इतना प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर अभी जो 2-3 पॉइंट में बताऊंगा, आप 30 क्वेश्चन करते थे तो कम से कम 33 करके आएंगे, आप 33 करते थे तो एटलीस्ट 36 करके आएंगे। अब ये मत कहना मैं तो 39 करता हूं मेरे 42 करवाओ, तो प्लीज बहकी बहकी बातें ना करें कि मैं तो 39 करता हूं लाओ मेरे 42 करवाओ। ये उनकी बात हो रही है जो नॉर्मल है, ठीक है, सही है। तो एक बार कमेंट कर दो किस किस को अपने 3 नंबर बढ़वाने हैं। ये गारंटी अगले 5 मिनट में बढ़ने वाले हैं, अगले 5 मिनट में बढ़ने वाले हैं। यस और नो, जरा एक बार फटाफट लाइक के बटन को प्रेस कर दो। अप्रॉक्स 5000 बच्चे, हाँ और क्या कुछ कह भी देंगे सर मेरे तो 39 करके आता, मेरे बढ़वाओ। तो मैं कहां से बढ़वाऊंगा भाई, टोटली 40 आ रहे। पहले तो फटाफट जितने बच्चे यहां देख रहे हो 4700 सभी के मुझे लाइक्स चाहिए। पहली बात तो नंबर सबको बढ़वाने, लाइक नहीं करने। एक आदमी इतना सारा परेशान हो रहा है, इतनी मेहनत कर करके बता रहा है, तुम्हारे मजा ही नहीं आ रही है, कैसे नाच के दिखाओ तुम्हें, हाँ क्या करना है बताओ। तो भाई सबसे पहले फटाफट सेशन को लाइक करो, फिर मैं आगे बढ़ूं, तभी बढ़ूंगा और क्या। पानी पी लेता हूं, इतने रुक जाओ, इतने तुम लाइक कर लो, मैं पानी पी लेता हूं। तो कैसे बढ़ेंगे आपके नंबर, कैसे बढ़ेंगे आपके नंबर, हाँ कैसे बढ़ेंगे, आइए। आपके नंबर ऐसे बढ़ेंगे अगर आपने इस 2-3 बातों को याद रखा जो मैं अगले 2-4 मिनट में बताने वाला हूं। जिंदगी सभी की साधारण होती है, हमारे निर्णय उसे बड़ा या फिर बहुत बड़ा बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, काफी सारे लोग अभी जब मैं बात करूंगा तो बातें कर रहे होंगे, वही कुछ होंगे जो सुन रहे होंगे कि यार मेरे 3 नंबर बढ़ जाएंगे, क्योंकि उस समय वो खाना पीना सब भूल गए होंगे। उनके लिए 3 नंबर मतलब 3 क्वेश्चन करना
बहुत बड़ी बात है कि यार इतनी मेहनत करके स्पीड करके इतने सारे एसटी करके 3 नंबर नहीं बढ़ रहे थे, ये यार ये बंदा 5 मिनट में बढ़वा रहा है। तो जरूर जिंदगी सभी की साधारण होती है, हमारे निर्णय या हमारा एक्सपीरियंस ही उसे बड़ा और फिर बहुत बड़ा बनाते हैं। अब मैं कुछ बड़ी बड़ी बातें बताने जा रहा हूं जो आपको फॉलो करनी है अगर आपको अपने मार्क्स, अपने अटेम्प्ट्स बढ़ाने हैं। नंबर्स देखिए, यही रहता है ना, सबसे पहला आपके सिरदर्द ये रहता है, सबसे पहला सिरदर्द 20 इसमें दूं या 25 इसमें दूं। 25 इसको दे देता हूं, एक काम करता हूं 20 इसको दे देता हूं, 22 इसको दे देता हूं, 23 इसको दे देता हूं, एक काम करता हूं, नहीं 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 23 इसको दे देता हूं, 22 इसको दे देता हूं। टाइम, सर टाइम बताइए कितना दूं। और हम लोग भी आपसे कहते हैं 22 मिनट में पेपर देना है, 23 मिनट में पेपर देना है, 24 मिनट में पेपर देना है। एक बात बताओ, तुम कैलकुलेटर हो क्या कोई है? वह घड़ी देखते घूमोगे, एग्जाम करते घूमोगे। अरे जो चीज आ रही है उसको करते जाओगे, जो नहीं आ रही छोड़ते जाओगे। वहां टाइम देखते घूमोगे कि अच्छा 22 मिनट हो गई तो पजल का एक नंबर लिखने वाला था, छोड़ देता हूं, नहीं नहीं 22 मिनट टाइम खत्म तो आगे चलता हूं। ये बेवकूफी वाली बातें हैं। तो पहले मैं अब अभी तक आपने रियलाइज किया, सही है। रियलिटी क्या है, मेरे पॉइंट को समझिएगा। जो आपने अभी तक प्रैक्टिस करी है, जो आपने अभी तक प्रैक्टिस करी है, पॉइंट नंबर 1 है ये, आगे भी 4-5 पॉइंट आएंगे। पॉइंट नंबर 1, सच बताइए अगर अभी तक 3 मिनट में पजल होती थी तो ऐसा तो है नहीं कि कल 1 मिनट में होनी शुरू हो जाएगी। 3 मिनट में होती थी, कल ऐसा तो नहीं होगा 1 मिनट में हो जाएगी। या 3 मिनट में होती थी, ऐसा तो नहीं कल 30 मिनट ले लेगी। ऐसा तो नहीं होने वाला ना। अगर ऐसा है तो एग्जाम देने मत जाना, क्योंकि फिर बनता नहीं है आपका एग्जाम। अपने उसूल, अपने पॉइंट्स, अपनी प्रैक्टिस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। अपनी प्रैक्टिस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा कि इनइक्वालिटी आ रहा है तो 20 सेकंड ही ले पाएगा ज्यादा से ज्यादा। मैं क्यों घड़ी देखकर बार 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 अपने 5 सेकंड बर्बाद कर रहा हूं? इनइक्वालिटी 15 सेकंड में करी, 2 सेकंड घड़ी देखने में बर्बाद कर दिए। फायदा क्या हुआ तुम्हारा जल्दी करने का? मेरा पॉइंट समझ रहे हो? आप ही की बात कर रहा हूं, यही काम करते हो ना आप। आइए गिन लेता हूं, 1 2 3 4 5 और 5 ये 10, 5 ये 15, ग्रीन वाले 2 ब्लैंक छूट रहे हैं। इसका मतलब 17 क्वेश्चन हो सकते थे। अरे भैया गिनने के लिए कंप्यूटर अपने आप गिन लेगा और लास्ट में जातिवार बता देगा आपने कितने अटेम्प्ट किए। आप क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो? पहला पॉइंट तो ये रहा। ये बताओ काम करेगा क्या नहीं? अवॉइड करना है, घड़ी नहीं देखनी बार बार, वरना घड़ी डिटर्जेंट बन जाएगा तुम्हारा। घड़ी नहीं देखनी है पेपर में। अभी तक की मेहनत पर भरोसा करो, उसी भरोसे के चलते आगे जाओ। हाँ रेयरली अगर आपको लगता है कि अभी 2-4 मिनट बच रही होंगी तो देख सकते हो। यार इतना तो ट्रस्ट करो। सिलॉग्स है 15 20 25 30 सेकंड ले लेगा यार। घड़ी देखकर 2-3 सेकंड हर बार क्यों बढ़ा रहे हो? यस और नो? ये पॉइंट आपके गारंटेड काम आएगा। अभी 3-4 पॉइंट और बताऊंगा, 3-4, इससे 1 नंबर तो पक्का बढ़ जाएगा। यस और नो? काम आएगा कि नहीं आप बता दो। मैं एग्जाम की बात करूं, देखो जब हम ट्रायल कर रहे थे तो हम हर किसी से बॉलिंग डलवाते हैं। एक काम करो, विकेट कीपर है कोई बात नहीं, उसका मन कर रहा है उससे भी बॉल डलवा लो, क्या पता अच्छी डाल ले। लेकिन घर में, घरेलू मैदान में, इंटरनेशनल मैदान में नहीं, वहां हम रोहित शर्मा से बॉलिंग नहीं डलवाते, है ना? वहां हम सबसे बॉलिंग नहीं डलवाते। वहां हम दिनेश कार्तिक से नहीं कहेंगे आओ एक ओवर तुम भी डाल लो। अरे आपने ट्राई कर लिया घर पे, आप प्रैक्टिस करते थे, आप ही तो कह रहे हो मैं डिजर्विंग हूं, तो घड़ी क्यों देख रहे हो? जब आप डिजर्विंग हो तो आखिरी में देख लेना, या एक बार आपका मन है तो लास्ट से 2-4 मिनट पहले देख लेना। मानते हो? यस और नो? जरूर टाइम बचेगा। एक बार कमेंट कर दो, मैं देख लूं जरा क्या हो रहा है दुनिया में। और क्या पता लगा मैं गाए जा रहा हूं तो मैं समझ में नहीं आ रही हो। यस और क्या, और क्या, सही बात है। आइए अब कुछ और पॉइंट्स, 1 नंबर तो पक्का आपका बढ़वा देगा। दूसरा पॉइंट, रुको रुको, ओहो मैंने हटा दिया। क्यों हटा दिया? कुछ खास था, कुछ खास था। खास क्या था? हमने किया आंसर, एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल। हमने आंसर कर दिया फर्स्ट ट्रू, फिर सेकंड ट्रू अगली बार, फिर थर्ड, ऐसे करके चल रहा था। सडनली दिमाग में एक घंटी बजी, मिड में जब थे, मिड में घंटी बजी, अरे यार
लास्ट क्वेश्चन का आंसर गलत टिक तो नहीं कर दिया, हाँ या ना? बसती है नहीं बसती बीच बीच में? यार मुझे लग रहा है गलत टिक कर लिया, एक बार चेक कर लेता हूं, या एक काम कर लेता हूं, देख लेता हूं डायग्राम सही बनाया कि नहीं बनाया है। एक काम कर लेता हूं, देख लेता हूं 18 और 15 जोड़कर 33 होते हैं नहीं होते हैं। एक काम कर लेता हूं 3 इंटू ये 312 और 618 की मल्टीप्लाई मैंने सही करी कि नहीं, एक बार और चेक कर लेता हूं। रीचेक सब करते हैं, स्वाभाविक है, सब करते हैं, स्वाभाविक है। और यह भी बात सही है, जब आप 100 बार चेक करते हो तो शायद एक बार गलत आता है, जब 100 बार चेक करते हो तो एक बार गलत आता है। और अगर आपके 1% गलती का चांस है तो उस 1% गलती के चक्कर में आप अपना पेपर क्यों बर्बाद कर रहे हैं? यू आर गेटिंग माई पॉइंट? आपको जब पता है कि आपने बनाया है, डेली बनाते हैं, तो आज कैसे गलत टिक कर दोगे? आज क्या है? आज कोई कान में बोल गया था कि आज नहीं, दो नहीं, पहला लगा ले भाई। अरे जब लगाना होगा तो आपके पकड़ में नहीं आएगा, आप बेकार में टाइम खराब कर रहे हो। वंस इन अ ब्लू मून ऐसा होता है, लेकिन अगर वो मून सिर पर ही नाचता रहेगा कि हां मैं गलत लगा देता हूं, हां मैं गलत लगा देता हूं, हां मैं गलत लगा देता हूं आंसर, अगर आपने पहले ही मान लिया तो फिर कौन बचा सकता है? फिर तो भगवान भी नहीं बचा सकते। अगर आपने मन में मान ही लिया कि मैं आंसर गलत कर लेता हूं, जब तुम गलत कर लेते हो तो सही कौन करवा सकता है तुमसे? गलत करने वाले को कोई आज तक रोक पाया है? जब आपने सीख लिया, ट्रस्ट करो, आगे बढ़ो। सीख लिया, ट्रस्ट करो, आगे बढ़ो। गलत करने वाले को कोई रोक पाएगा? अच्छा, डिसलाइक वाले गधे नहीं, नहीं ऐसे नहीं कहना है, डिसलाइक करने वाले गधे नहीं है भैया, प्लीज ऐसे किसी को मत बोलो, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। अभी बहुत बढ़िया माहौल बन रहा है, आप 4100 लाइक्स भी देखो, 61 डिसलाइक देखो। हो सकता है इनको ज्यादा आता हो, या हो सकता है बहुत ज्यादा आता हो, या हो सकता है इन्हें मोटिवेशन चाहिए ही नहीं, इन्हें हो सकता है पजल देखने आए हो, थंबनेल पर कहीं लिखा हो कि मैं पजल पढ़ाऊंगा। तो ये स्वाभाविक ऐसे चलता रहता है, ठीक है? तो आप इन पर ध्यान मत दो, आप अपना लाइक करो, बस बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। आपका टाइम बचा कि नहीं? अभी अभी पॉइंट बाकी है मेरे दोस्त। पहले ये बताओ, दोनों बात आपके काम आएगी कि नहीं? समय बचेगा कि नहीं? समय नहीं, समय तो गया तेल लेने। आप मुझे बताओ, आपके अटेम्प्ट बढ़ेंगे कि नहीं अगर आप बार बार टाइम देखना अवॉइड कर दो और आप रीचेक, जो आप रीचेक करते हो उस खेल को छोड़ दो, तो आपके अटेम्प्ट बढ़ेंगे कि नहीं? मैंने फिर से, मैं कमिटमेंट वही करता हूं जो मैं वही चीज की कमिटमेंट करता हूं जो मैं कर सकता हूं। मैंने ये नहीं कहा मैं आपके 25 नंबर आते होंगे तो 28 करा दूंगा, 30 आते हो तो 33 करा दूंगा, नहीं। नंबर मैं कभी नहीं लिखता, आप मेरी कोई वीडियो उठा के देख लो, मैं कभी नहीं कहता आइए सबके 40 में से 40 नंबर दिलवाता हूं, नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं कभी नहीं कहता 40 दिलवा दूंगा। मैं ये जरूर कहता हूं कि मेरे से पढ़ने के बाद एक भी क्वेश्चन उसकी रेंज के बाहर का नहीं आएगा। मैं कभी नहीं कहता मैं 40 दिलवा दूंगा। 40 तो तभी आ पाएंगे जब आप वही चीज करके आओगे जो मैं बता रहा हूं। मैंने आज भी यही कहा कि मैं आपके 3 अटेम्प्ट बढ़वा दूंगा, मैंने ये नहीं कहा मैं आपके 3 नंबर बढ़वा दूंगा। मैं अपने उसी वर्डिंग पे कायम हूं। नंबर तो आपके तभी बढ़ेंगे जब आप उस समय का सही उपयोग करेंगे। आगे बढ़े, यस और नो? यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अवॉइड रीचेकिंग, अवॉइड करनी है रीचेकिंग। डोंट गेट ओवर एक्साइटेड और ओवर कॉन्फिडेंट। ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना, अरे पेपर तो इजी है, अरे बड़ा हलवा हलवा है, बड़ा हलवा है, हो जा रहा, हो जा रहा। इतने एक्साइटमेंट में कभी कभी हम इजी चीज में इतना हल्के में ले लेते हैं कि वो 5 में से एक चुपके से भारी डाल देता है। जैसे अभी 2 दिन पहले मैंने डाला था, 2 दिन नहीं कल डाला था, क्या डाला था? इवन नंबर ऑफ मंथ। हमने इतना हल्के में लिया। जब इंसान जाल बिछाता है तो प्रॉपर बिछाता है, उसकी तैयारी पूरी होती है। वो 4 इतने लड्डू 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 देगा, एक चुपके से एक छोटी सी लाइन डालेगा जिसके 2 मीनिंग हो रहे होंगे, एक गलत वाला एक सही वाला। तो शायद अच्छे खासे सही चलते चलते हम गलत पर पहुंच गए। तो प्लीज अगर पेपर बहुत लड्डू आ जाए तो ज्यादा एक्साइटमेंट में अपनी रीडिंग को मत खो देना। पेपर आरआरबी का है तो इजी आएगा, थोड़ा सा अच्छा आ सकता है, ज्यादा अच्छा नहीं आएगा, ये बस सही। डोंट ब्रिंग एनी नेगेटिव थॉट्स
into your minds. For an example, क्वेश्चंस नहीं हो रहे, डेली तो होते थे, आज नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कमी आ गई। जो मैंने बोला था, बैठकर पेपर में यही सोच रहे हैं बाहर जाके कितने बताऊंगा, 60 करके आए 65 करे, क्योंकि घर पे तो 80 कर लेता था, घर पे तो 75 कर लेता था, घर पे तो 70 कर लेता था। अब बाहर जाके क्या कहूं? जो मेरे 10 दोस्त मेरे साथ आए हैं वो भी तो रात को फोन पे पूछेंगे कितने करके आए हो। तो प्लीज उनकी बातें वहीं छोड़ दीजिए। जब पेपर में जाए तो केवल अपने बारे में सोचें, अपनी फैमिली के बारे में सोचें और अपने करियर के बारे में सोचें, अपनी उम्मीदों के बारे में, अपने एफर्ट्स के बारे में सोचें और उन्हीं पर भरोसा करके पेपर दें। अवॉइड एक्सटर्नल थिंग्स, जो फालतू की चीजें छोड़ दीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे तो एक ट्रस्ट करना है आपको कि अगर मुझसे नहीं हो रहे तो बाकी से भी नहीं हो रहे होंगे, मुझसे नहीं हो रहे तो बाकी से भी नहीं हो रहे होंगे। और ईगो पर मत लेकर बैठ जाना। कभी कभी क्या होता है, हमें कम आता है और हम मान लेते हैं एग्जाम में क्वेश्चन गलत है। जैसे कुछ बच्चे क्या मान लेंगे, क्वेश्चन गलत कौन सा मान लेंगे, वो बताओ, आप ही बताओ। मंथ वाला क्वेश्चन अगर इवन नंबर ऑफ मंथ आ गया तो इवन नंबर डेज जिनको पता है, मंथ पता ही नहीं है, वो तो ये कहेंगे क्वेश्चन ही गलत आ गया। अब वो कर नहीं रहा, वो वहीं जुगाड़ लगा रहा है, क्या देख लूं क्या सच में क्वेश्चन गलत है, और लिखने लग गया। जो शीट मिली होगी उस पर लिख रहा है, अच्छा सर को दिखाऊंगा, देखो एक क्वेश्चन आया था आईबीपीएस में गलत आया है। अरे भैया तेरे को इनाम मिलने वाला है, गलत आया है तो ये बता के अपना पूरा पेपर बाकी कर। इनाम मिलेगा क्या क्वेश्चन भेज के किसी को कि मैं लिख कर लेकर आया हूं, देखो क्वेश्चन गलत है। हमें आदत है ना सामने वाले की गलती निकालने की। हिंदी गलत थी सर क्वेश्चन के अंदर, एक लाइन मिसिंग थी सर, मुझे तो लगता है वो क्वेश्चन तो बन ही नहीं सकता सर मैं नहीं कह रहा, ऐसा 200 लोग और कह रहे थे, ये 200 भी इन्हीं के जैसे हैं, तो 200 नहीं 201 कह रहे थे। क्यों? ना इन्हें पता वो पॉइंट, ना उन्हें पता था ना उन्हें, बस मिले हुए हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? कोई भी क्वेश्चन ईगो पे लेकर मत बैठना। अगर वो एक बारी में नहीं हो रहा तो प्लीज मूव ऑन, शो मस्ट गो ऑन। छोड़िए उसको, आगे बढ़िए, छोड़िए उसको और आगे बढ़िए। क्लियर है भाई? शो मस्ट गो ऑन, छोड़िए उसको और आगे बढ़िए। आगे चलते हैं, मैं भी थोड़ा आगे बढ़ता हूं, शायद खत्म हो गया। तो मेरी तरफ से आज की कहानी इतनी ही थी, मेरी तरफ से आज की कहानी इतनी थी। यहां पर लाकर छोड़ता हूं। यहां पर मैं आपसे यही कहूंगा, आखिरी 2-3 मिनट जो बात करी उसको जरूर पॉइंट को पकड़िएगा, उनको लेकर आगे बढ़िएगा। क्या पहले, क्यों पहले और क्या बाद में, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी जस्टिफाई करने की कि आपको क्या पहले करना चाहिए। आपको आपके ग्रेजुएशन की बातें भी बताई कि अगर आप ऐसे करते हो तो ऐसे फायदा है, ऐसे करते हो तो ऐसे नुकसान है। आप कौन सी रोड पर चल रहे हो ये तो आप ही को तय करना है। मेरा जो काम था वो था आपको सही रास्ता दिखाना। जो मुझे लगता है जितनी वैकेंसी निकली है उतने लोगों तक मेरी बात जरूर पहुंच गई होगी, और जब उनका सिलेक्शन होगा तो जरूर मुझे क्रेडिट तो दे ही देंगे कि हां सर आपकी बात सुन के मजा तो आई, और इम्प्लीमेंट किया तो और मजा आई। आप जाइए मेरे 2-3 दिन के पुराने, आज के कल के परसों के वीडियो देखिए, उनके नीचे लिखा हुआ है काफी लोगों ने कि सर LIC में ये बात कर लेता तो हो जाता, सर SBI में अगर आपकी बात आप मुझे पहले मिल गए होते तो अब तक हो जाता, यस सर मेरे साथ ऐसे ही होता था, लास्ट के 2-3 मिनट खराब हो जाते थे। आप जो बातें बताई गई हैं उसको फॉलो कीजिए और डिफरेंस देखिएगा आपके आने वाले एग्जाम में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन कि आप रात के 10:50 पर भी मेरे को देख रहे हैं। तो उम्मीद करूंगा आपको सेशन अच्छा लगा होगा। जरूर मेरी भी इच्छा रहती है कि आप अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर आपको कुछ पॉजिटिविटी आई तो जरूर 1 मिनट का समय निकालकर वो पॉजिटिविटी मेरे तक भी पहुंचाएं, और वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। क्लियर है गाइस? मुझे भी अच्छा लगता है जब मैं वो कमेंट्स पढ़ता हूं। अभी कह पाया ना कि किसी ने ऐसा लिखा था, तो जरूर अपने कमेंट्स कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। कितने लोग कमेंट्स करने वाले जरूर वीडियो खत्म होने के बाद, अभी वीडियो खत्म होगी, जरूर अपना कमेंट्स लेके अपने दिल की बात मेरे तक पहुंचाएं, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट,
सुबह मिलते हैं 11 बजे नए पेपर के साथ। लव यू ऑल। Puneet sir, congratulations on winning the Excellence in Pedagogy Award. But hi ho, it means you're an excellent teacher, and that says it all. So from me, congratulations, but hi ho, well deserved. Puneet sir, congratulations on winning the Excellence in Pedagogy Award. But hi ho, it means you're an excellent teacher, and that says it all. So from me, congratulations, but hi ho, well deserved.